तो भाई हफ्ते भर बाद मेरा भी कमबैक हो ही गया। मैंने अभी नोटिस किया कि एक हफ्ते से चैनल के ऊपर वीडियो नहीं पड़ी है। मेरी पूरे चैनल की बहुत बुरी हालत हो रखी है, व्यूज वगैरह तो छोड़ ही दो। मैं थोड़ा बिजी था क्योंकि कॉलेज वालों ने मुझसे एक काफी अनरियलिस्टिक और एक बहुत ही रेसिस्ट चीज मांगी है। वो कह रहा है कि ब्लैक बुक बनाओ, लेकिन डेयरडेविल का 3rd एपिसोड आया तो ब्लैक बुक की माँ की आंख पहले डेयरडेविल पे बात करेंगे। एंड यस, मेरे बालों को इग्नोर कर देना, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं वो। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि ये चुन्नू मुन्नू है इधर पे, इसमें लाइट जलती थी पहले तो वो क्यों नहीं जल रही है, तो उसकी भी चार्जिंग खत्म हो रखी है। बहुत फक्ड अप चीजें चल रही है। लेकिन डेयरडेविल का एपिसोड 3 आया, ये हम नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये वाला एपिसोड बिना किसी मारधाड़, बिना किसी एक्शन के है। ये वाला एपिसोड के अंदर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया, जो 1st एंड 2nd एपिसोड में सेटअप किया था कि हेक्टर जो है, जो कि व्हाइट टाइगर है, उसको पुलिस लोगों ने पकड़ लिया है जिस केस में। ये पूरे एपिसोड के अंदर उस केस के ऊपर कोर्ट रूम ड्रामा चलेगा एंड उसका क्या रिजल्ट आएगा ये हम लोग को मालूम पड़ा। एंड यस, वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स होने वाले, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि हेक्टर जो है वो एक तरीके से थोड़ी बहुत अपनी उम्मीद छोड़ चुका है। उसको पुलिस वाले खाना वगैरह नहीं दे रहे। मैट जब उससे बात करने आता है तो उसको वहाँ पे वो अपनी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे हमारे यहाँ पे फ्रॉग्स की आवाज आ रही होती है वगैरह, तो जिससे आप देख सकते हो कि बंदा पूरा टूट चुका है। वो मतलब उम्मीद छोड़ चुका है कि वो बाहर आने वाला है, तो वैसे डिल्यूजनल बातें कर रहा है। एंड ऑब्वियसली वो ये सब चीजों से परेशान भी हो चुका है, बिकॉज जेल के अंदर पुलिस वाले तो उसको रोज ही मारते हैं। एंड उसी के अगेंस्ट में हमको ये मालूम पड़ा कि विल्सन फिस्क अभी जब मेयर बन चुका है तो उसने अपनी गैंग को अबैंडन कर दिया है। तो वो लोग आपस में ही लड़ने लग रहे हैं, जिसके रिजल्ट में क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड जहाँ पे विल्सन फिस्क को उन लोग की अभी बिल्कुल परवाह ही नहीं है, उसने उन सबको छोड़ के रखा हुआ है, वहीं पे वेनेसा अब उन लोग की केयर कर रही है। बिकॉज जितने टाइम तक विल्सन फिस्क यहाँ पे नहीं था, वेनेसा ही उन सब लोगों को कंट्रोल कर रही थी, जिसके चलते हम लोग को आगे एक सीन देखने मिलता है कि एक बंदा आके कुछ गैंगस्टर लोग को बोल रहा है कि ये लफड़ा बंद करो। एंड वो गुंडे लोगों ने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही 2 लोग को जान से मार दिया होता है, तो उन लोग की जान के बदले कंपनसेशन वगैरह मांगते हैं उससे। एंड जब वो गुंडे मना कर देते कि हम तेरे विल्सन फिस्क से नहीं डरते, तब वो कहते हैं कि मैं विल्सन फिस्क की तरफ से नहीं, बॉस की तरफ से आया हूँ। एंड क्लियरली अब यहाँ पे विल्सन फिस्क बॉस नहीं है, वेनेसा बॉस बन चुकी है। एंड इन सब की वजह से विल्सन फिस्क बिल्कुल भी खुश नहीं है वेनेसा से। उन लोग के बीच में काफी ज्यादा तनाव वगैरह चल रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड 2nd एपिसोड के अंदर डेयरडेविल ने जिन पुलिस वालों को कुत्तों की तरह मारा था, वो पुलिस वाला डेयरडेविल से मिलकर पूछता है कि भाई तू अंधा है तो लड़बड़ कैसे लेता है। एंड जस्ट बिकॉज ही इज मैट मर्डॉक, तो वो थोड़ी बहुत बातें उसको सुना के वहां से निकल जाता है। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये चीज थोड़ी अलग होगी, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 2nd एपिसोड के लास्ट में डेयरडेविल ने मार ही दिया उन दोनों पुलिस वालों को, लेकिन यहाँ मालूम पड़ा कि उसने जान से नहीं मारा, वो आधा अधूरा उनको तोड़ ताड़ के छोड़ दिया, जो कि शायद आगे जाके मैट के लिए भी दिक्कत बन सकती है। बिकॉज वो पुलिस वाले को काइंड ऑफ शक हो चुका है मैट के ऊपर कि अंधा होके भी ये बंदा बहुत खतरनाक लड़ा, 2 लोगों को कुत्ते की तरह मारा, हाथ वाथ उखाड़ दिया, सर वर फोड़ दिया, जो कुछ भी उसने किया उधर पे, वो एक अंधा तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि ये पुलिस वाले के सीन को आगे ना लेके जाए, लेकिन अगर लेके जाएंगे तो काइंड ऑफ ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये अब इन्वेस्टिगेशन करे पर्सनली मैट के ऊपर, और आगे जाके उसको मालूम पड़े कि मैट ही डेयरडेविल है, फिर वो उसकी आइडेंटिटी लीक कर दे। मतलब मैं बस बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर चीजें उस तरफ जाती है तो देखने में मजा आएगा। एंड जैसा मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि विल्सन फिस्क यहाँ बहुत शरीफ दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन चीजें काफी अलग चल रही है, तो उसका एक हिंट हमें यहाँ दिया। एक ट्रांजिशन हम लोग को दिखाया जाता है विल्सन फिस्क के नकल्स से लेके डेयरडेविल मतलब मैड मैडॉक के नकल्स तक, एंड दिखाया जाता है कि दोनों के नकल्स के ऊपर घाव लगे हुए हैं। तो मैट के तो ये जो दोनों पुलिस वालों की फाइट हुई थी 2nd एपिसोड में, उधर पे ही लगे हैं, लेकिन विल्सन फिस्क अगर एकदम शरीफ बन चुका है, मेयर बन रहा है, तो उसके घाव कहाँ से लग रहे हैं। तो आई एम डैम श्योर बिहाइंड द सीन विल्सन फिस्क कुछ बहुत खतरनाक चीजें करे जा रहा है। एंड जैसा मैंने कहा कि ये पूरे एपिसोड के अंदर हम लोग को सिर्फ कोर्ट रूम ट्रायल देखने मिलता है, तो 2nd एपिसोड के अंदर मैट ने जिस विटनेस को बचाया था, अब ये 3rd एपिसोड में उसको कोर्ट में लेके आया जाता है, लेकिन कोर्ट में आने के बाद विटनेस ने अपना बयान ही चेंज कर दिया कि नहीं वो उस समय वहाँ पे नहीं था, उसको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। एंड इस चीज की वजह से केस में काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मैट के पास हेक्टर को नॉट गिल्टी प्रूफ करने के सिर्फ एक ही प्रूफ बचा हुआ था, अब वो भी पलट गया। एंड उस विटनेस ने एक्चुअली अपना बयान इसलिए चेंज किया बिकॉज उसकी बहुत बुरी तरीके से फट रखी थी पुलिस वालों से। बिकॉज यहाँ पे हम लोग को एक और बंदा देखने मिला जिसके गर्दन के ऊपर पनिशर का टैटू है। पिछले एपिसोड के अंदर मैट जिन लोगों से लड़ा था उनके हाथ पे पनिशर का टैटू था, एंड वही लोग इस विटनेस को कोर्ट में आने के लिए रोकने की भी कोशिश करते हैं। तो क्लियरली अगर बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो कुछ पुलिस वालों के ग्रुप ने पनिशर को अपना आइडल मान लिया है, एंड वो लोग कानून के दायरे में ना रह के अपना वो पनिशर वाली आइडियोलॉजी अपना रहे हैं कि इंसान को ही खत्म कर दो, गेम खत्म हो जाएगा। एंड इस एपिसोड के अंदर भी हम लोग को म्यूज एक बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एक प्रेजेंस देखने मिली। जैसे 1st एपिसोड के अंदर म्यूज ने विल्सन फिस्क की पेंटिंग बनाई हुई थी, वैसे ही इस एपिसोड के अंदर पनिशर की एक ग्राफिटी देखने मिलती है जिसके साइड में म्यूज लिखा होता है। एंड हेक्टर अपना व्हाइट टाइगर जो है उसने कोर्ट रूम के अंदर अपनी बहन और उसकी बेटी एवा का भी नाम लिया, जो कि एकदम क्लियर हिंट है फ्यूचर के इवेंट्स का, बिकॉज कॉमिक के अंदर एवा और जो हेक्टर की बहन है दोनों एक पॉइंट पे व्हाइट टाइगर बन चुकी है। एंड अब जब मैट के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उसके पास एक ही प्रूफ था और वो भी पलटी मार गया, तो व्हाट ही डज इज कि उसने कोर्ट रूम के अंदर सबके सामने बता दिया कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है। एंड ट्रस्ट मी, मैट का ये सबसे बड़ा फकअप था, क्योंकि हेक्टर की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि हाँ व्हाइट टाइगर ने हमारी मदद करी थी, ये अच्छा बंदा है, ये ऐसा चीज नहीं कर सकता, ये कोई पुलिस वालों को नहीं मार सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। जूरीज भी व्हाइट टाइगर के साइड हो जाते हैं, एंड एंड में व्हाइट टाइगर छूट जाता है, उसको नॉट गिल्टी बोल दिया जाता है। लेकिन क्योंकि अब व्हाइट टाइगर की एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील हो गई है, तो अब वो बाहर कैसे निकलेगा, व्हाइट टाइगर बन के ही या फिर ऐसे भी, बिकॉज एवरीबडी नोस कि वो व्हाइट टाइगर है, एंड उसके दुश्मन जो अब तक बने होंगे वो लोग तो उसके पीछे ही पड़
जाएंगे। एंड आगे जाके यही होता है, मैट ने मना किया था उसको कि अपना व्हाइट टाइगर का सूट अब मत पहनना भाई, उस चीज को छोड़ दे, विजिलेंटी बनने का कोई मतलब नहीं रहा है। मैट को लग रहा था कि जिस तरीके से उसने विजिलेंटी बनना छोड़ दिया व्हाइट टाइगर भी छोड़ देगा, बट ऐसा होता नहीं है। एपिसोड के एंड में क्योंकि मैट जीत चुका है एंड विजिलेंटीज की एक तरीके से जीत हो चुकी है, तो विल्सन फिस्क बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो विल्सन ने बीबी जो थी, बीबी न्यूज वाली, जो कि बेन यूरिक की कुछ तो थी, मैं भूल गया, उसको बताते हैं कि किस तरीके से विजिलेंटीज अच्छे नहीं होते, अपना मुंह ढक के जो काम कर रहे हो उसमें क्या तुम प्राउड ले रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वहाँ विल्सन के अंदर विजिलेंटीज को लेकर जो गुस्सा है वो धीरे धीरे बाहर निकलते हुए दिखता है। एंड उसके पैरेलली हम लोग को दिखता है कि हेक्टर फिर से व्हाइट टाइगर का कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकला है एंड उसको किसी ने शूट करके मार दिया। एंड इससे भी बड़ी बात ये थी कि जिस बंदे ने उसको मारा उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, बस उसने पनिशर का कॉस्ट्यूम पहना था। कॉस्ट्यूम मतलब उसने एक टी शर्ट पहना था जिसके ऊपर पनिशर का लोगो था। एंड यही मैट का सबसे बड़ा फकअप था, सब लोग को उसकी आइडेंटिटी बता देना। एंड अब उसके किसी दुश्मन ने उसको जान से मार दिया है। एंड अब हेक्टर को जिससे मारा है वो उस पुलिस वालों की गैंग में से भी हो सकता है जो लोग अभी पनिशर को अपना आइडल मान के चल रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो व्हाइट टाइगर ने उनके एक दोस्त को जान से मार दिया है। या फिर विल्सन फिस्क का भी आदमी हो सकता है, बिकॉज उसको भी बहुत ज्यादा खुन्नस थी विजिलेंटीज के ऊपर। एंड आई एम डैम श्योर कि ये एक्चुअल पनिशर का काम नहीं है, बिकॉज जितने बुजदिल तरीके से व्हाइट टाइगर को यहाँ पे उस बंदे ने मारा है वो पनिशर का स्टाइल नहीं है। एंड प्लस पनिशर किसी विजिलेंटी को जान से मारेगा भी नहीं, एंड उसके पास व्हाइट टाइगर को मारने का रीजन भी नहीं था। एंड अब एक तरीके से देखा जाए तो मैट की वजह से ही व्हाइट टाइगर की डेथ हुई है, तो ये एक और रीजन बन जाएगा उसके पास वापस से डेयरडेविल बन के लोगों को प्रोटेक्ट करने का। एंड टू बी ऑनेस्ट, बिना किसी एक्शन के ये पूरा का पूरा एपिसोड सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा के बल पे भी बहुत इंगेजिंग लगता है। इसका कोर्ट रूम ड्रामा शी हल्क से तो काफी ज्यादा अच्छा था। अब बस देखना ये है कि ये एपिसोड के बाद अब अगले एपिसोड में क्या होगा, बिकॉज आई बिलीव कि 4th एपिसोड के अंदर डेयरडेविल बहुत गंदा वाला रेज में जाने वाला है एंड वो कुछ बहुत खतरनाक चीज करने वाला है, बिकॉज 4th के बाद 5th एंड 6th एपिसोड एक साथ आने वाले हैं, तो देयर मस्ट बी अ रीजन। बाकी फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आया तो फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है वीडियो बनाने का। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम।